हेलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। ठीक है, सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है? लेट से एक इवेंट है या एक, हाँ, और उसके दो ही आउटकम हो सकते हैं, या तो सक्सेस या फिर फेलियर। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर लिखनी है तो मैंने स्मॉल p दे दिया, फेलियर की प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो q लिख दिया, है ना। और ऐसे ये इवेंट n टाइम्स हो रहा है, n टाइम्स। और किसी ने बोला देयर विल बी r सक्सेस एंड n माइनस r फेलियर्स, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस एंड n माइनस r फेलियर्स क्या होती है? प्रोबेबिलिटी NCR, n में से कोई आप r चीजें सेलेक्ट करो और उन सारी r चीजों की प्रोबेबिलिटी क्या है? p है, p पावर r इनटू बची जो n माइनस r है उन सब की प्रोबेबिलिटी क्या है? q n माइनस r। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी हो गई है, ये हमको यूज करना है इसमें। ये लीजिए करते हैं। तो उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो इसको तो हम बहुत आसान शब्दों में बोल सकते हैं, वन माइनस प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी नो हेड। भाई टोटल में से आप वो हटा दीजिए, सॉरी, देयर विल बी, हाँ, नो हेड। जब कोई हेड आ ही नहीं रहा, राइट, अगर कोई हेड आ ही नहीं रहा, उन सबको उसको हटा दो तो बचे हुए क्या? सब में एक, कम से कम एक हेड तो आई गई, इज इक्वल टू वन माइनस, है ना। हेड मान लेते हैं सक्सेस के लिए और टेल मान लेते हैं फेलियर है ना। तो वन माइनस कितने हेड आने चाहिए? 0 हेड। तो टोटल 4 टाइम्स कॉइन टॉस हुआ है तो 4C0। हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, हाफ पावर 0 इनटू जो बचे हुए 4 हैं, टोटल जो 4 है वो टेल आ रहा है तो टेल की प्रोबेबिलिटी पावर 4। तो आ जाएगा 1 - 1/2 पावर 4। 2 पावर 4 का मतलब 16, मतलब 15/16। ये होगा आंसर। थैंक यू।